इस समय किशोर तिवारी जी इस समय हमारे साथ में है, शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस समय हमारे साथ में है। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, आप ही से यही सवाल मैं पूछना चाह रही हूं। आज एक तरफ आधी आबादी को ये कहा जाता है, उनके हक की बात कही जाती है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन आखिर बेटियां सुरक्षित कहां हैं? आखिर उनकी क्या गलती है? देखिए, पुणे में भी घटना हुई, बदलापुर की घटना तो बहुत घिनौनी थी, और कलकत्ता की घटना तो शांत हो ही नहीं पा रही। पूरे भारत में उसके रिफ्लेक्शन थे। और आज मैं देख रहा हूं कि बदलापुर की जनता ने रेलवे को, ट्रैक को जाम करने का निर्णय था वो स्थगित कर दिया है। मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि लेकिन कल बर्बरता से पुलिस ने मारा। लेकिन आप देखिए, बदलापुर कांड के अंदर लेडीज पुलिस अधिकारी, जिन्हों को, जो माता पिताएं जिन्होंने मेडिकल करा के अपनी बेटियां ले गई थी, उनको 12 से 13 घंटा बिठा के रखा गया, और 12-13 घंटा अपराधी के तरीके उनको ट्रीटमेंट दी गई। और वो लेडीज पीआई ने स्कूल मैनेजमेंट को कहा कि ये मामला आप रफा दफा कर दो। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंदर महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इनके करीबी लोग हैं। और मुझे कहना है कि महाराष्ट्र यह बहुत पुरोगामी राज्य है। यहाँ पर बहनों को लेकर बड़ा रिस्पेक्ट है, महिलाओं के लिए बड़ा रिस्पेक्ट है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये सब कुछ बराबर लगा नहीं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की प्रतिभा बहुत खराब हो गई है। पुलिस में जो भय है कि कानून हम पालेंगे नहीं और महिलाओं को सुरक्षा देंगे नहीं, तो जी होते हैं किशोर तिवारी जी। लेकिन एक और अहम बात हो जाती है, अब इस पूरे मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। बेटियों के नाम पर, उनकी अस्मिता के नाम पर इस तरह से राजनीति होना, सियासत होना, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये वक्त राजनीति का है या फिर एक अलग संदेश देने का है? आखिर कब तक इसी तरह से सियासत के फेरे में ही फंसती रहेंगी? यहाँ की लड़कियां सुरक्षित कब रहेंगी? जो लाखों लोग बदलापुर में सड़क पे आए थे, जो आक्रोश पूरे भारत में है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मैं सुप्रिया सुले ने जो कहा है, तो महाराष्ट्र में अभी जो गृह मंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके ही जिले में ऐसी घटना सामने आई है, तो इसको गंभीरता से कैसा लिया जाए? तो एक तो स्कूलों में लेडीज केयर टेकर रखे जाए, उनको टॉयलेट में ले जाने के लिए बच्चियों को लेडीज रखी जाए, आदमी कैसा रखा गया, सीसीटीवी पे मॉनिटरिंग की जाए, और मेडिकल रेगुलर होता रहे। ये सब चीजें अगर होती है तो कुछ आप निगरानी में हो, ऐसा है। और थानों की तो ऐसी हालत हो गई यादव मैडम की सब थाने बिक रहे हैं। लेकिन किशोर तिवारी जी, एक बात मुझे समझाइए, प्रदेश में अगर सुरक्षा को लेकर बात होती है, बार बार ये बात उठती है कि भाई उसका जिम्मा जो है वो प्रशासन के पास में है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपए ये कहा जाए लगाए जाते हैं, सुरक्षा के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन आखिर उन सुरक्षा के तमाम दावों को कहां देखते हैं आप? नहीं, एक तो मैसेज जाना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक मैसेज, एक आदर्श देना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रखा था कि उन्होंने पदत्याग करना चाहिए, इसकी नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए। स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे स्कूलें जहां पर ऐसी व्यवस्था है वो तब तक चालू नहीं होंगी, तब तक ये व्यवस्थाएं अप टू डेट नहीं होती। अकोला का मामला हो, पुणे का मामला हो, बदलापुर से हमने सीखना चाहिए। और सरकार कहती है कि हम ये कर रही है, वो कर रहे हैं, तो हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन अगर सरकार इन्वॉल्व है ऑफेंसेस रजिस्टर करने में डिले के अंदर, तो बीजेपी जो बंगाल में मांग कर रही है वही मांग
भारत में विपक्ष करेगा। बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल ने सर, लेकिन किशोर जी ये बात भी बहुत अहम हो जाती है कि अगर एक सख्त संदेश और एक सख्त सिस्टम बनाने की बात होती है तो शुरुआत कहां से होगी? अभिषेक जरा ये बात मुझे समझाने की किशोर कोशिश तिवारी जी कीजिए। कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे आपकी बात पे, किशोर जी। नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। यह बात बोलकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हाँ, उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार और थानों की बेचने का जो काम है, उसके वजह से पुलिस बड़ी निर्भयता से लोगों से पेश आ रही है और तुरंत कार्रवाई की ये जो बोल रहे हैं। तो 13 अगस्त की घटना को 20 अगस्त के दिन जनता के आक्रोश के बाद एक्शन होती है, तो कितनी अप टू डेट गवर्नमेंट। और दूसरा मेरे मित्र है सुशील व्यास, जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े नामी खिनामी लॉयर भी है। मैं उनको पूछता हूं, महाराष्ट्र में पास्को के कितने केस पेंडिंग है? और आप जो बोल रहे हैं तो पास्को मैटर पे एसआईटी नियुक्त करने का प्रोटोकॉल है और मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट को देने का मैटर है। आपके मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो कर कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर रेगुलर कोर्ट से ज्यादा मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और सरकार को भूल लग गई है। हाँ, मंकी पॉक्स हो चुका है। यह सरकार पूरी की पूरी चुनाव के मूड में आ चुकी है और सरकार लूट मचा के बैठी है। मैं कह रहा हूं, अगर मैसेज देना है तो शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री को आप हटा दो और स्कूल को बंद कर दो। और लेडीज अटेंडेंट अगर नहीं है टॉयलेट में ले जाने को, अगर वहां पर आदमी रखा जाता है और वो बहुत छोटी छोटी बात है, तो ये बहुत छोटी छोटी बात वाले लोगों को पहले तो अनकंडीशनल महाराष्ट्र से माफी मांगना पड़ेगा। इतने सेंसिटिव मैटर को भी कोई कहता है कि ये छोटी बात है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे मित्र है फिर भी मुझे बुरा लगा। सुशील जी यही उठ रही है। किशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।